हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलपिंग कंट्री का जो टैग चाइना को दिया है इस इशू के बारे में। तो ये डेवलपिंग कंट्री की टैग है क्या एक्चुअली में, इसकी बेसिक बेनिफिट्स रिलेटेड टू ट्रेड्स के साथ कैसे होने वाली है, कंट्रीज को किस जो क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको डेवलपिंग कंट्री का टैग मिलता है यहाँ पे, और कंट्री जो है खुद से ही क्यों डेवलपिंग कंट्री का टैग चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और डेवलप कंट्री की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलपिंग कंट्री का टैग मिला है। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग काफी सारे कंट्रीज इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर रही है। अगर देखा जाए कि डेवलपिंग कंट्री क्यों मिल रही है, खासकर जो डेवलप कंट्रीज। और इनफैक्ट अगर देखा जाए 2019 में साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उनको डेवलपिंग कंट्री, अगर भले ही वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उन लोग को उसके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए जो WTO से फ्यूचर निगोशिएशंस करने के बाद होती है। तो ये क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कुछ क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी कंट्री को डेवलप बोलेंगे या फिर कौन सी कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि काफी सारे कंट्रीज हैं, लगभग 164 मेंबर कंट्रीज है यहाँ पे। तो ये बोला गया है कि ये कंट्रीज खुद को बोल सकते हैं कि हम डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। लेकिन यहां पे मान लीजिए कि एक कंट्री को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलपिंग या फिर डेवलप बोल दिया, तो उस डिसीजंस के अगेंस्ट उन लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को कौन सी बेनिफिट्स मिलेगी। तो एक है कि WTO के हिसाब से जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स मिलेंगे। कौन सी राइट, जो पहली बात है यहां पे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब यहां पे मान लीजिए कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है, अगर किसी डेवलप कंट्री में जाके बिजनेस कर रही है और उस डेवलपिंग कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है उस डेवलप कंट्रीज में कम टैरिफ से इंक्लूड होंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर कंट्री की जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, ताकि इस देश की जो जनसाधारण है डेवलप कंट्री की इस वाले की, उस कंट्री की जो प्रोडक्ट्स को भी जो है खरीद सके। तो इस कंट्री को फायदा मिलेगा। लेकिन ये डेवलप कंट्री के लिए उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ी सी टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री में जाके बिजनेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज कुछ कमिटमेंट करती है, एग्रीमेंट करती है कि उसको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दी जाती है उन लोग को, ताकि उन लोग ग्रेजुअली सब कुछ देख के अपनी इकोनॉमी जब स्ट्रांग हो उसके हिसाब से किया जाए। उन लोग को कुछ भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अगर मिलना है तो उसके लिए भी मेजरमेंट के लिए टाइम मिलता है। अपने ट्रेड इंटरेस्ट के रिलेटेड सेफगार्ड्स मिलते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। काफी सारे उन लोग की जो कैपेसिटी अगर हैंडल करने है, यानी कि जिस तरीके से उन लोग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड्स में बेनिफिट्स मिलता है, अलग अलग टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी वहां पे काफी सारे बेंचमार्क रिलैक्सेशंस मिलती है यहाँ पे। लेकिन अगर बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक ने चाइना को जो है पिछले साल जो है अपर मिडिल क्लास जो कंट्री में इंक्लूड किया था, और भारत को जो है लोअर मिडिल क्लास कंट्री के हिसाब से इंक्लूड किया था। तो अगर देखा जाए आज के जमाने में चाइना की GDP देखिए, उन लोग की जो रेट, जिस रेट से उन लोग अलग अलग देशों में जाके जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीजें बेच रही है, उसके हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज का जो टैग है काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म्स है रिगार्डिंग डेवलपिंग, डेवलप और लीज डेवलपिंग कंट्रीज, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग कंट्रीज को डेवलप, डेवलपिंग या फिर लीज डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरी में शामिल किया है।
तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका जो आर्टिकल 8 है, इसमें यह दिखाया गया है कि अगर देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव्स या फिर एग्रीमेंट्स अगर उनको फुलफिल करनी है तो उन लोग को उसके लिए टाइम चाहिए होगा। टाइम चाहिए होगा इसीलिए कि अगर मान लीजिए कि एक कंट्री डेवलपिंग है और उन लोग को कुछ एग्रीमेंट या कमिटमेंट फुलफिल करना है, तो उन लोग को टाइम चाहिए होगा ताकि उन लोग की डेवलप जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये माना जा सकता है कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री अगर डेवलपिंग है और मान लीजिए कि उनकी जीडीपी या फिर उनकी इकोनॉमी बहुत बूस्टिंग है और एक दूसरी कंट्री बहुत ही कम डेवलपिंग है, दोनों को ही सेम कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि मान लीजिए कि एक अफ्रीकन कंट्री जो भी डेवलपिंग स्टेट है और चाइना, दोनों को एक ही कैटेगरी में मिला है, वेयरएज चाइना जो है पूरी दुनिया में अपनी दबदबा बना चुकी है। तो इसके हिसाब से डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है बहुत सारे कंट्री के फायदे के हिसाब से जा सकती है, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज जो आर्टिकल 8 ऑफ गेट इसमें अंदर अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का टैग लगा के स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का फायदा ले सकती है, जिसके हिसाब से उन लोगों को काफी सारे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डेवलपिंग कंट्री को जो मिलना चाहिए यहाँ पे उन लोग को यहाँ पे लॉन्गर ट्रांजिशनल पीरियड्स मिलती है, ताकि डब्ल्यूटीओ के जो ऑब्लिगेशंस अलग अलग उन लोग देते हैं उसके हिसाब से कंपेंसेट करने के लिए, उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए अलग अलग टेक्निकल असिस्टेंस भी दूसरे डेवलप देशों से मिलती है। तो ये जो है काफी सारे कंट्रीज, चाइना हो गई या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज को फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो भी डिमांड अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है, स्पेशली यूएसए, तो यहां पे बोल रही है कि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए लगभग 2/3 जो है डेवलपिंग कंट्रीज है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसकी पॉपुलेशन देखिए आप, चाइना, इंडिया, तो उन लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का टैग लगा के जो स्पेशल ट्रीटमेंट ड्रॉ कर रही है। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ में यहाँ पे वीकर कमिटमेंट्स हो रही है और उसका खामियाजा जो है डेवलप कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जो है इसका फायदा ले रही है। अगर आपने देखना चाहे कि डेवलप कंट्रीज, ऐसे तो कुछ डेफिनेशन नहीं है कि पर्टिकुलर ये होने से एक कंट्री डेवलप हो गई, आज से ये कंट्री डेवलपिंग होगी, ये टैग लगाया जाता है। लेकिन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर उसको एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। पहली बात है कि हाई पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस कंट्री की जीडीपी को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा यहाँ पे। लो पॉवर्टी रेट जो है, गरीबी की जो पॉवर्टी जो लाइन उससे नीचे, उससे कम लोग होंगे यहाँ पे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। नैरो इनकम इनइक्वलिटीज, यानी कि जो अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में इनकम इक्वलिटीज कम से कम होनी चाहिए। लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ताकि ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो है कम से कम किया जा सके, ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल में किया जा सके। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो उस कंट्री में, जो लोग हैं किसी तरह से भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर ले, इसके लिए भी बात आती है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी जो है उस देश की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकि वहाँ पे हर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्शियरी सेक्टर में दूसरे देश भी इन्वेस्ट कर सके या फिर वो कंट्री भी दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर सके। तो बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डेवलप कंट्रीज में अगर देखा जाए, एक तो होती है टेक्निकली और दूसरी होती है प्रैक्टिकली। तो चाइना जो है अभी टेक्निकल जो एडवांटेज लेके जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को ओवरशेडो करके अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का टैग लगा के पूरे दुनिया में जाके यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, बिकॉज उस देश की जो अपनी चीजें जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव। अभी अगर यूएसए में देखेंगे, आप यूरोप में देखेंगे, चाइनीज चीजों का जो है यहाँ पे रेट काफी कम होती है यहाँ पे कंपेयरिंग टू द यूएस या फिर यूरोपियन प्रोडक्ट्स इन देयर ओन कंट्रीज। तो लोग यही चाहते हैं कि कम टाइम के लिए ही हो, हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाद में जब उस मॉडल चेंज हो जाएगी फिर से ले लेंगे। यही सोच जो है चाइना इसका फायदा उठा रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द डेवलपिंग कंट्री टैग जो चाइना को रिसेंटली मिला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।